हेलो वेरी गुड इवनिंग गाइज। बहुत सारे बच्चे ना हम लोगों को रेगुलर ये क्वेश्चनिंग करते हैं अबाउट द मटेरियल। चाहे आप लोगों ने आपके लर्न बाय मैप्स खरीदे या नहीं खरीदे, तो हर एक सब्जेक्ट का कभी ना कभी कोई डाउट होता है। तो मैंने इकोनॉमिक्स पे तो एक रील बनाई हुई है। तो आज हम लोग मैंने सोचा कि काम करते हैं कि हम लोग हाईलाइट्स के अंदर ना आपकी एक बुक लिस्ट तैयार करते हैं एंड हर एक सब्जेक्ट को एक हाईलाइट जो है डेडिकेट करेंगे। जैसे जैसे मुझे वो रेलेवेंट कुछ लगेगा कि ये इम्पोर्टेंट है सब्जेक्ट में, तो उसमें मैं ऐड भी करती रहूँगी। सो इससे क्या होगा कि आप लोगों के पास वो स्टोरीज बहुत लॉन्ग रन के लिए भी रहेंगी, और कभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट होता तो, या आपने अभी नहीं वो सब्जेक्ट शुरू किया बाद में किया, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली वो देख सकते हो। आज हम लोग ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे कि ज्योग्राफी के लिए हमें क्या कंटेंट, क्या रिसोर्सेज, क्या बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए। सो ये वीडियोस आपके पास जो है हमेशा एक कांस्टेंट रिसोर्स रहेगा कि आप कभी भी जो है ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो, तो आपको डाउट हो रहा है कि आपने कौन सी बुक रेफर करनी है यूपीएससी के लिए, ज्योग्राफी के लिए, जीएस के लिए स्पेसिफिकली, ये सारी हाइलाइट्स हम लोग उसको डेडिकेट करेंगे। सो आज हम लोग शुरू करते हैं कि बुक्स आपके यूपीएससी के लिए। सो गाइस, जब हम लोग बुक के बारे में बात कर रहे हैं ना, वी मेक आवर सेल्फ वेरी कन्फ्यूज्ड। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा खुद अपने आप को ये ना बहुत ज़्यादा पंप करता है कि मैं ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम बुक पढूं। सविंदर सिंह है ना, ऐसी जो है इतनी बल्कि बुक्स जो हैं वो हमें सजेस्ट करते हैं कि मैम ये मैं पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ रही हूँ, तो हाउ इज इट, उसके अंदर और क्या कंटेंट पढ़ सकती हूँ, मैं एनसीईआरटीज भी कवर अप कर चुकी हूँ। हमेशा एक मंत्र याद रखो कि आपको सिर्फ एक ही बुक 100 बार रिवाइज करनी है। तो जब हम लोग इतनी सारी बुक्स पढ़ते हैं, हमें याद कुछ नहीं रहता। ये कभी भी हमारा यूपीएससी को लेकर फंडा नहीं होना चाहिए। बुक्स हमेशा लिमिटेड रखो गाइस, और उसको बहुत बार पढ़ो। आपको ऐसा लगता है कि उसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछ लिया तो मैं वो वाली बुक पढ़ दूं, मैं ऐसा कर दूं, मैं वैसा कर दूं, सविंदर सिंह से एक क्वेश्चन पूछ दिया वो भी पढ़ दूं, ऑक्सफोर्ड की भी पढ़ दूं, जीसी लियोंग भी पढ़ दूं। नहीं गाइस, कीप इट वेरी वेरी सिंपल। सबसे पहले तो ना आप लोग जब भी कोई बुक पढ़ रहे हो, अगर आप कहीं से कोचिंग ले रहे हो, तो आपकी कोचिंग वालों ने आपको इंस्टीट्यूट में नोट्स बनवाए होंगे या दिए होंगे। पहले तो उनसे अपने जो है चीज़ें, फंडे जो हैं क्लियर करने की कोशिश करो। प्लस गाइस, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटीज पढ़नी है ज्योग्राफी के लिए। इवन आई डोंट इवन रिकमेंड यू जीसी लियोंग। कभी मुझे ऐसा लगेगा कि जीसी लियोंग में से वो टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए, तो आई विल ऐड हेयर, यहाँ पे इसी हाईलाइट स्टोरीज में मैं आपको ऐड करवा दूंगी। बट अभी के लिए सिर्फ एनसीईआरटी। अब अगर कई लोग जो हैं कोचिंग नहीं लेते, सेल्फ स्टडी करते, तो आप सीधे आप जो है अपनी एनसीईआरटीज पढ़ सकते हो, कोई इतना इशू नहीं है। वो एकेडमी आपको क्या करता है, आपका टाइम सेव करती है। यस, अब मैं वो बात करूंगी जिन्होंने एलबीएम परचेज किए हुए हैं उनको क्या है। गाइस, आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़नी उतनी ही ज़रूरी है। मैं यहाँ पे लिंक अटैच कर रही हूँ कि आप अगर एलबीएम पढ़ रहे हो तो उसमें कौन से चैप्टर्स, कहाँ से क्या चीज़ उठा के आप लोगों ने पढ़नी है। पर जो सिर्फ एनसीईआरटी पर रिलाई कर रहे हैं, मैं उनको बोलूँगी एक बारी तो सारी एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ो। +1 +2 की जो 11th और 12th की है वो बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा चीज़ें कवर अप करती है। एंड अगर आप लोगों ने हमारी एकेडमी से कोचिंग ले रहे हो, आई ट्रस्ट मी ऑन दिस, हमारे खुद के एकेडमी के नोट्स ही बहुत ज़्यादा सफिशेंट रहते हैं ज्योग्राफी को लेके। वी आर सो कॉन्फिडेंट। सिमरन सर ने उसको कंपाइल किया एंड दैट इज मोर। आपकी फिजिकल एंड जो आपकी ओशनों है, सब कुछ गाइस आपका कवर अप हो जाएगा इन चीज़ों से। और जो आप एकेडमी हम लोगों के पास से कर रहे हो, मुझे लगता है अगर हमारे एकेडमी के नोट्स ही बहुत बार पढ़ रहे हो, 100 बार ही पढ़ रहे हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ये तो हो गया गाइस बेसिक की बात। बट आज की डेट में अब क्या हो रहा है कि आपको करंट अफेयर्स से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर एक चीज़, हर एक सब्जेक्ट को गाइस आप लोगों ने बहुत ध्यान से पढ़ना है करंट अफेयर्स के अंदर। जब तक आपके बेसिक क्लियर नहीं है, आप करंट अफेयर्स नहीं कर सकते, और करंट अफेयर्स के बिना आप यूपीएससी नहीं कर सकते। इस चीज़ को गांठ बांध लो। करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत बहुत मैंडेटरी है। प्लस गाइस, एलबीएम में जो एलबीएम परचेजर हैं उनको हम लोग साथ के साथ अपडेशन ज़रूर प्रोवाइड करते हैं। बट दैट डजंट मीन कि दे कैन लाइक स्किप द न्यूज़पेपर और ये ऐसा बोल रहे हैं उन्होंने, बिल्कुल नहीं। आपको करंट अफेयर्स उतने ही डेडिकेटली पढ़ने हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि आप करंट अफेयर्स पे भी पूरा ध्यान रखो प्लीज।
जैसे गाइस उसके अंदर ना आपके डेड जोन्स के बारे में एक बारी मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इन चीज़ों का स्पेसिफिकली ध्यान रखो। कोई कभी कभी नया कंसेप्ट आ रहा है या रिपोर्ट आ रही है, उसका आपको साइक्लोन्स का, टेम्परेट साइक्लोन्स, ये सब चीज़ों का आपको वहीं से जो न्यूज़ में है उसके बेसिक के साथ अगर कोई नया कंसेप्ट आ रहा है तो उसको पढ़ लो, ठीक है, उसको समझो। तो यहाँ तक हमारा हो गया बेसिक और करंट्स। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है दैट इज योर एटलस। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। मुझे लगता है पूरी जीएस की प्रिपरेशन में आपका जो एटलस है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और वो ज्योग्राफी से ही शुरू होता है। जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कंट्रीज, ये वो सब कुछ, तो वो आपको पॉलिटी में भी, हिस्ट्री में भी, आपको इकोनॉमिक्स में, सब कुछ में आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से पढ़नी है। दैट इज अबाउट योर एटलस एंड पीपल हु हैज़ योर एलबीएम विद देम, ऑफ कोर्स दे डिडंट। अब ना कई बारी बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं कि जब एटलस पढ़ते हैं ना स्पेसिफिकली, तो उनको ऐसा लगता है कि यार स्ट्रेट कितने ज़्यादा हैं, है ना, या स्ट्रेट हर जगह कुछ ना कुछ दिए होते हैं, तो दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन सा स्ट्रेट इम्पॉर्टेंट है पढ़ने वाला है और कौन सा छोड़ने वाला है। तो एलबीएम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हेयर गाइज, क्योंकि जो हमारा एलबीएम है उसमें स्पेसिफिकली हमने ये चीज़ें, और इवन मतलब कि अगर आपने नहीं भी परचेज किया हो तो इसी इंस्टाग्राम पे अगर आप स्क्रॉल करते रहोगे तो आपको काफ़ी कंटेंट आपको मिलेगा जो कि आपको ये बता देगा कि स्ट्रेट कौन से इंपॉर्टेंट है पढ़ने वाले। इफ़ यू वांट टू परचेज यू कैन ऑल्सो परचेज दैट सीरीज, अदरवाइज आपकी अकेडमी से कराया होगा। अगर आप नहीं कर रहे तो मैं आपको मस्ट बाय बोलूँगी कि एक बारी एलबीएम ज्योग्राफी जरूर परचेज करके देखना गाइस, क्योंकि दैट्स द बेस्ट सेलर। मतलब कि हर रोज हमारी 3 से 4 कॉपीज उसकी निकलती हैं, क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये चीज़ें बार बार पूछी जाती हैं एंड दैट विल कंसाइज योर हार्ड वर्क। कौन कौन से कैसे पढ़ना है तो वो आपका ना हार्डवर्क बहुत ज़्यादा कम कर देती है। ट्रस्ट मी ऑन दिस कि पता नहीं कितने पेपर्स में आपको ये पूछा जाता है ना, स्ट्रेट के बारे में, गल्फ के बारे में, ट्राइब के बारे में, मे बी वॉल्केनो के बारे में। तो इसके ऊपर ऑलरेडी जो है 100-200 पेजेस जो हैं कंपाइल हो चुके हैं, और दिस इज़ अ हार्डशिप ऑफ गाइज फॉर अबाउट योर 10+ ईयर्स जो कि ये नोट्स बने हैं। तो इसमें आपको कहीं पे भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई वीडियो लेक्चर्स अगर आप रेफर करना चाहते हो यूट्यूब से, दैट यू कैन डू, पर मेरी सजेशन यही रहेगी कि आप लोग एक बार इस पे ट्रस्ट ज़रूर करके देखो। दैट इज़ आई गेस कि इसकी बहुत ही अच्छी फीडबैक आती है जो ज्योग्राफी की है स्पेसिफिकली। सो हम लोग अगर इसको कंपाइल करेंगे इस दैट इज़ योर इंस्टीट्यूट नोट्स, योर एनसीईआरटीज इज मस्ट, एटलस, करंट अफेयर्स एंड पीपल हु हैव यू परचेज्ड योर एलबीएम, तो वो ऑब्वियसली बहुत बहुत आपका इम्पोर्टेंट रोल। इसके अलावा गैस आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ना। अगर मुझे ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक जो है कि जीसी लियोंग में से पढ़ने की ज़रूरत है या सविंदर सिंह से, तो मैं इसी के अंदर बनाऊंगी, पर गैस दैट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी। ट्रस्ट मी ऑन दिस कि अगर आपने यही चीज़ें ना बार बार 100 बार ही एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हो आप लोग, यू आर सॉर्टेड। डोंट कॉम्प्लिकेट योर प्रिपरेशन यही सोच के कि यार इसमें ये वाला को प्रीवियस ईयर को मेरा रह गया, ये रह गया। हाँ, यहीं से मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब आप ये बुक्स पढ़ लोगे, जब फर्स्ट टाइम पढ़ोगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करो। दैट्स इंपॉर्टेंट गाइज फॉर प्री एंड मेंस बोथ। उसके बाद जब आप दोबारा से एनसीईआरटी पढ़ोगे, यू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ एस्पेक्ट विद यू। आप आंसर राइटिंग करो साथ में, आप अपने मेंटोर्स को दिखाओ, आप प्रीलिम्स के जो है आप लोगों को एलबीएम के साथ में मिलता है, अदरवाइज आपकी बुक्स भी मिलती हैं जो एलबीएम परचेजर है उनको मिलता है, प्री का भी और मेंस का भी। उसको अच्छे से देखो कि क्या प्रॉब्लम्स हैं हम। अब गाइस जो एलबीएम परचेजर हैं तो ऑब्वियसली वो क्या कर सकते हैं कि आपके पास तो प्री और मेंस का जो है आपको मिलता ही है, और सॉल्ड मिलता है और काफ़ी अच्छा क्वालिटी है उसकी। अगर आप उनके पास नहीं है तो आप डिफरेंट बुक्स आती हैं, दिशा पब्लिकेशंस की आपकी प्रीलिम्स की बुक्स आती हैं, डॉक्टर विशाल की आपकी मेंस की अनसॉल्ड आती हैं, तो आप उनके ऊपर भी रिलाई कर सकते हो। पर टॉपिक के साथ साथ उनमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखो गाइस, ताकि आपको पता लगे कि क्या डायमेंशन है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके मेंस के हैं उनको रीराइट करके मेंटोर्स को जरूर दिखाओ। दैट्स इम्पॉर्टेंट। और प्लस अपनी टेस्ट सीरीज तो आप लोग जब आपका पूरी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी, है ना, एनसीईआरटीज के टेस्ट बनते हैं, बेसिक मॉक्स वगैरह, सेक्शनल वगैरह, वो आप लोग देते रह सकते हो। दैट्स ऑफ कोर्स बाय डिफॉल्ट थिंग। रिवीजन, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये मैं हर एक सब्जेक्ट के साथ करूँगी।
and thank you so much and see you in the next video.